हमारी आज की क्लास है डिफरेंशिएशन की और इसमें हम लोग करेंगे कंटिन्यू लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक का एक बहुत बड़ा रोल है डिफरेंशिएशन में, तो इसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करें, देखें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती हो तो मुझे लिखें। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है x रेज टू पावर x, y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर x। ये हमारे पास क्वेश्चन है। जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन बने कि हमारे पास x में फंक्शन है और उसके ऊपर एक्सपोनेंट में भी हमारे पास एक x में फंक्शन आ रहा है, तो ऐसे केसेस में वी हैव टू गो विद द हेल्प ऑफ लॉग। हमें लॉग की हेल्प से आगे बढ़ना होगा। जब हम लॉग की हेल्प से आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला जो स्टेप हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव। सबसे पहला काम क्या है कि हमें ये स्टेटमेंट लिखनी है कि वी हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स वी हैव। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू log x रेज टू पावर x। हमारे पास ये आया सबसे पहला स्टेप। साथ में हमें पता है कि अगर हमारे पास इस तरीके से कंडीशन दी हुई हो log a रेज टू पावर b, तो वी नो ये b आगे आ जाएगा, इट विल बिकम b log a। ये कुछ log की हमारे पास होती है प्रॉपर्टीज, उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हमारे पास जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये चीज हमारे पास आई तो हमने इसको लिख लिया log y इज इक्वल्स टू ये जो ऊपर x है इट विल कम इन द फ्रंट प्लेस x log x। अब हमारे पास है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव। जब हम ऐसा करते हैं तो यहां पर आपको एक बात रखनी है, वी नो कि भाई d by dx ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x। ये हमारे को पता होता है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है। यहां पर क्या आ गया मेरे पास, हियर इट इज log y बन जाएगा 1 by y। फिर इसमें लगाएंगे चेन रूल, वी विल हैव y डैश। log y को लिखा 1 by y और y को करा हमने डिफरेंशिएट, तो हमारे पास आ गया y डैश। यहां पर हमारे पास दो पार्ट है, वन इज x, अनदर वन इज log x। हमारे पास दो पार्ट है x और log x। जो हमारे पास x वाला पार्ट है और जो हमारे पास log x वाला पार्ट है, इन्होंने हमें दिया है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे करेंगे, ये fx हो गया और ये वाला पार्ट हो गया gx। ये सब मैंने आपको बता रखा है, मेरी जो वीडियोस हैं उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। हमने x को करेंगे डिफरेंशिएट और इसको एज इट इज रखेंगे log x को, इट विल गिव यू log x into 1। x का डिफरेंशिएशन होके 1 आया, प्लस इस x को जो कि fx है उसको एज इट इज रखेंगे और जो हमारे पास है log x इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल हैव 1 by x। क्लियर है, fx into gx जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, उसको यहां पर हमें अप्लाई करना है। ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा 1। हमारे पास आएगा 1 by y डैश इज इक्वल्स टू log x, दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस यहां से 1 हमारे पास आया log x प्लस 1। क्लियर है, ये चीज हमारे पास यहां से आ गई है। और अब हम यहां से निकालेंगे y डैश। y डैश निकालने के लिए y डैश इज इक्वल्स टू ये जो y है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई log x प्लस 1। क्लियर, एंड हाउ मच इज द y कितना है, y हमारे पास है x रेज टू पावर x। तो हमारे पास y डैश विल बी x रेज टू पावर x द ब्रैकेट log x प्लस 1 एंड वी हैव द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपने मेथड देखा और इसमें एल्गोरिथम क्या है, इसका एल्गोरिथम है फर्स्ट यू हैव टू टेक log ऑन बोथ साइड्स। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको दोनों तरफ log लेना है, जिससे कि हमारे पास जो ये वाली फॉर्म है, नीचे फंक्शन उसके ऊपर फंक्शन, वो चीज हमारे पास हट जाएगी और हमारे पास ये बन जाएगा प्रोडक्ट रूल के फॉर्म में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर ऐसी कंडीशन बन के आ रही है तो यू हैव टू टेक log ऑन बोथ द साइड्स। क्लियर है, और हम आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वी आर हैविंग y is equals to x raised to power sin x. क्लियर है? सबसे इनिशियल स्टेप, बिकॉज हियर इट इज x और उसके ऊपर x इज इन द पावर, तो इसलिए वी हैव टू गो विद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूं, TLBS, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जिसका मतलब है मेरे पास यहां से आ जाएगा log y is equals to log x raised to power sin x। क्लियर है? फिर मैंने पढ़ा है स्टेप क्या है कि मैं sin x को आगे ले लूं और साथ में मल्टीप्लाई में आ गया log x, तो मेरे पास ये दो आ गए, log y is equals to sin x log x। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे पास है log y, log y को डिफरेंशिएट करेंगे, आई विल हैव 1 by y dy by dx। सेकेंड पार्ट में RHS में ये हमारे पास fx है और दिस इज gx, और यहां पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। gx को एज इट इज रखा विच इज log x, sin x को डिफरेंशिएट करा विच इज fx cos x आ गया। सेकेंड स्टेप में sin x को एज इट इज रखेंगे, log x को डिफरेंशिएट करेंगे, we will have 1 by x। थर्ड स्टेप में y को ऊपर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड y dash is equals to y log x cos x और sin x अपॉन x। क्लियर है? ये जो y हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज दिस? दिस इज x raised to power sin x। हमने क्या लिख लिया? y dash is equals to x raised to power sin x log x cos x प्लस sin x अपॉन x। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन में आंसर आया। इफ यू आर हैविंग y is equals to x raised to power sin x, there x एक फंक्शन है, उसके ऊपर sin x is again a function। तो इस केस में फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक log on both the sides। जब आप ऐसा करेंगे तब आपके पास आ जाएगा log y is equals to log x raised to power sin x। आपने sin x को आगे लेकर आगे, इट विल बी sin x into log x। फिर हमारे पास आ रहा है, फिर जब इतना ये दो हमारे पास आ गए, फिर हमें क्या करना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये सारा का सारा प्रोसेस आ जाएगा। इसमें वी अप्लाई हियर द प्रोडक्ट रूल which says fx into gx is equals to gx into f dash x plus fx into g dash x। चलिए मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 3। मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको होमवर्क में देता हूं, डू इट इन द होमवर्क और फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says y is equals to sin x whole raised to power cos inverse x। ये हमारे पास क्वेश्चन है, y is equals to sin x cos inverse x। Taking log on both sides, it will be equals to log y cos inverse x आगे आ जाएगा log sin x। क्लियर होगा आपको? अभी हमने क्वेश्चंस किए, उनकी हेल्प से आप इस चीज को कर सकते हैं। Then differentiating both sides, y 1 by y dash, अब cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है इट इज हाउ मच, d by dx of cos इनवर्स x is equals to -1 upon under root 1 minus x square। This is the differentiation of cos इनवर्स x। क्लियर है? cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करा, इसमें हमने लगाया है चेन रूल और log sin x को एज इट इज लिख दिया। हमारे पास आया -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस। क्लियर? अब हमने cos इनवर्स x को एज इट इज रखा, cos इनवर्स x को एज इट इज रखा और हमारे पास log sin x यानी कि 1 अपॉन sin x, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है इट इज 1 by x, और sin x को डिफरेंशिएट करेंगे एंड वी विल हैव cos x। क्लियर है? अब हमारे पास आ गया y डैश इज इक्वल्स टू y, ये वाला y ऊपर चला गया और यहां पर हमारे पास है -1
या माइनस नॉट 1, -1 को log sin x से मल्टीप्लाई करा, यू गॉट log sin x माइनस में, और अपॉन में देयर इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x, और ये cos बाई sin बिकम्स cot x। क्लियर है? इन अनदर स्टेप यू कैन से इस y को यहां से हटा देते हैं और जस्ट पुट दिस थिंग, दिस इज sin x एंड होल रेज टू पावर cos इनवर्स x। इस मेथड से आप इसको करेंगे एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड answer of y is equals to sin x raised to cos inverse x. The first thing what you have to do is you have to take log on both the sides. You will get the result, and after doing this set के बाद में what you have to do is you have to differentiate both the sides with respect to x, and in the end you will have your required answer. And your required answer is y dash is equals to sin x whole raised to power cos inverse x. In the bracket you will have minus log sin x by √1 minus x square plus cos inverse x cot x. This is the result. इसको बहुत अच्छे से करिएगा, समझ में आएगा। Just do the another question. You are having a question number 5 is there. You are having y is equals to sin x whole raised to power tan x plus cos x whole raised to power sec x. This is the required question. अब इसमें ना एक बात का ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो मैंने जैसे बताया है इसमें कि बिकॉज यहाँ भी फंक्शन है, ऊपर फंक्शन है पावर में, यहाँ भी फंक्शन है, ऊपर फंक्शन है पावर में, तो वो बच्चे क्या करेंगे इसमें अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली लॉगरिथमिक कंडीशन, बट थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है इस केस में। फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप देम, अच्छा जो बच्चों से गलतियां होती हैं, लेट्स सी क्या करेंगे, log y log sin x प्लस log cos x ऐसे पावर में कर दिया। अब यहाँ पर आते साथ ही ना सारा सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है, तो आपको अपने आप को अवॉइड करना है इस मेथड से बचाने, इस मेथड से बचाना। क्लियर है? तो आपको करना क्या है, जो इसमें बेसिकली आपको करना ये है कि फर्स्ट इनको आपको अज्यूम कर लेना। मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने अज्यूम किया, मैंने नाम दिया इसको y, इसको u और इसको, ये मैंने अज्यूम करा कि भाई ये u है, ये v है, ये x है, ये है। अब मैंने क्या किया कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने जब डिफरेंशिएट करूंगा इट विल बी d by dx of y is equals to d by dx of u plus d by dx of, ये मैंने कर लिया। इसका मतलब है कि अगर मेरे को निकालना है d by dx of y, तो मुझे ये निकालना है, ये निकालना है, इनको यहाँ पर पुट कर देना और मेरे पास जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मेरी फिलअप हो जाएगी। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट केस, दिस इज ए पार्ट, u is equals to, लेट करके यहाँ पर लिख देना था, चलो लेट u is equals to sin x whole raised to power 10x। ये मेरे पास क्वेश्चन है, u is equals to sin x raised to power 10x। अब यहाँ पर TLDS, taking log on both the sides, you will have log u is equals to tan x log sin x। क्लियर है? यहाँ पर मेरे पास एक कंडीशन बन गया, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, you will have 1 by u dash is equals to, इसको डिफरेंशिएट करा, इसको एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट, इसको एज इट इज रखा log sin x, और इसको डिफरेंशिएट करा, you got sec square x प्लस। क्लियर है? प्लस किया, और अब आपके पास में यहां पर आपने इसको एज इट इज रखा tan x को, और साथ में आपने डिफरेंशिएट कर लिया log sin x को, you will have 1 by sin x, और मल्टीप्लाई में you will have cos x। क्लियर है? अब हाउ मच इज u dash? u dash is equals to, u ऊपर गया, log sin x into sec square x, तो मेरे पास बन सकता है log sin x sec square x अपॉन में जाएगा, it will give you cos square x। sec x is equals to 1 by cos x प्लस ये मेरे पास बन गया cot x। ठीक है, cos by sin becomes cot x, और cot x will get cancelled with tan x, यहाँ मेरे पास 1 बन जाएगा।
इट विल गिव यू +1। क्लियर? और क्या कर सकते हैं बेटर वे में करें तो u भी यहां से हटा दिया मैंने और यहां पर मेरे पास बन जाएगा sin x होल रेज़ टू पावर 10x और हियर इट इज u डैश। ये मेरे पास पहला पार्ट आया, दिस इज द a पार्ट, दिस इज द a पार्ट। क्लियर? u डैश ये वाला पार्ट मेरे पास निकल गया। लेट्स गो विद अनदर पार्ट। अब हमारे पास आ रहा है b पार्ट। व्हाट इज द b पार्ट? b पार्ट सेज v is equals to cos x raised to power sec x. Taking log on both sides, log v is equals to sec x log cos x. This is first function, this is second function. Differentiating both sides. Clear? You have to differentiate both sides. On differentiating, what you have is 1 by v dash is equals to sec x is the first function. Multiply में you are having log cos x as a gx. तो gx को as it is रखा आपने, multiply किया, sec x को differentiate करा, you got sec x tan x. इसका differentiation होता है sec x into tan x. क्लियर है? प्लस log sec x को as it is रखा और log को differentiate करेंगे cos x को, cos x is will be in the denominator में और with the help of chain rule you will have minus sin x because जो हमारे पास होता है cos x जब हम उसको differentiate करते हैं क्या minus sin x। क्लियर है? बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए सॉल्व कर लेते हैं आगे। Then another step we will have v dash. How much is v dash? v dash is equals to v ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, v को हम लिख सकते हैं cos x whole raised to power sec x in the bracket what we have is log cos x ठीक into में sin x अपॉन में यहां पर हमारे पास है sec को क्या लिख सकते हैं 1 by cos, यहां पर आ गया है sin by cos, sin यहां पर आ गया cos into cos will give you cos square x। Similarly here it is sec x जो बन जाएगा आपके पास 1 by cos x, 1 by cos will give you cos square x और ऊपर पावर में आ जाएगा माइनस sin x। माइनस sin x आएगा तो मैं यहां से प्लस हटा देता हूं और ये मेरे पास माइनस sin x आ गया। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है। दो पार्ट हमारे पास आ गए, वन इज दिस वन, अनदर इज दिस वन। ये दोनों पार्ट मेरे पास आ गए। अब मेरा काम क्या है, मेरे को कुछ नहीं करना, जहां पर ये लिखा है u डैश वहां पर ये पुट कर देना है, जहां पर लिखा है v डैश मेरे को वहां पर ये वाला पार्ट पुट कर देना। चलिए सिंपल है, मैं इन सबको यहां से रिमूव कर देता हूं और मैं इसको पुट कर देता हूं। क्लियर है? तो मेरे पास आया dy dx ऑफ y, ये कितना आया मेरे पास, इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिख दिया जैसे sin x होल रेज़ टू पावर 10x ब्रैकेट में log sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 1 प्लस cos x whole power sec x. In the bracket you are having sin x log cos x upon cos square x minus sin x upon cos square x। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। आप चाहें तो इसमें एक काम और कर सकते हैं कि आप दोनों जो पोर्शंस हैं उसमें से 1 अपॉन cos स्क्वायर x को कॉमन भी ले सकते हैं। आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। जब आप इसको करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना चाहिए कर सकते हैं, अदरवाइज ये आपका पास आंसर आ चुका है, आप इससे भी इस चीजों को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा अगर बीच में साइन आ गए हैं इधर ऑफ एडिशन और माइनस, तब आप उसमें एकदम से लॉग नहीं लेंगे। क्लियर है? पहले उसको एज्यूम करेंगे किस ना किसी रूप में, अपने मैंने जैसे इस केस में किया, इसको u रख लिया, इसको v रख लिया, फिर उनको करेंगे डिफरेंशिएट, फिर एक एक पार्ट को अलग अलग
हम उसको डिफरेंशिएट करके फिर यहाँ पर जो हमने डिफरेंशिएट का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर इस फॉर्मूले में वी हैव टू अप्लाई। अदरवाइज अपनी बुद्धि बिल्कुल ना लगाएं, बिल्कुल गलती ना करें कि आप उसमें log x को अप्लाई करेंगे। करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। क्वेश्चन करने के लिए आपके पास मेथड है, यू नो वेरी वेल, दिस इज y is equals to log x whole raised to power x plus x raised to power log x. This is log. ठीक है जी। अब आपने सबसे पहला काम क्या करा, आपने एज्यूम करा इसको u, इसको v, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करा, dy dx of y, dy dx of u, dy dx of v। ये दोनों पता करने हैं, ये, और इसमें यहाँ पर आपको लाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए पहला पार्ट, ए पार्ट इज u इज इक्वल्स टू log x होल रेज़्ड टू पावर x। क्लियर? बेस में फंक्शन है, पावर में भी फंक्शन है, log x होल रेज़्ड टू पावर x इज इक्वल्स टू u। डिफरेंशिएट करा, पहले इसमें लिया log TLBS लिया, you got log u इज इक्वल्स टू x, सामने आ गया log x। ध्यान रखिएगा, ये वाला तो log वो है जो आपने लिया हुआ है TLBS, ये वाला log x है which is in the bracket, यहाँ पर जो है in the bracket part, ये वाला log x हुआ। इसमें ये फंक्शन इज fx, दिस फंक्शन इज gx। यू हैव टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। ऑन अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल और इसको डिफरेंशिएट करने पर यू गॉट 1 by u into u dash is equals to x को डिफरेंशिएट किया 1, और इस वाले पार्ट को विच इज gx, उसको आपने log x को एज इट इज पुट कर दिया, प्लस x को एज इट इज रखा। अब हम gx को विच इज log x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले बार तो ये जो बाहर वाला log है इसके हिसाब से करेंगे, तो इट विल बिकम 1 by log x। ये पूरा x हुआ, इसके हिसाब से ये 1 by log x आ गया। फिर हम चेन रूल लौटा दें, फिर हम इस रिमेनिंग वाला जो log x है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 1 by x। इज इट वेरी क्लियर टू यू? हमारे पास है log x, मैं यहाँ पर एक बार इसको लिख देता हूँ, log x। तो पहले तो इसको x माना, इसको x आपने किया सपोज, और इस log के हिसाब से करा, log x मान के चले, इट विल गिव यू 1 upon log x। फिर यू अप्लाई द चेन रूल, और उसमें इस log x को, ये वाला जो log x है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका हो जाएगा 1 by x। ये चीज हमने वहां पर की है। फिर सेकेंड पार्ट में इस x से इस x को कैंसिल करा, अब हमारे पास आया u डैश इज इक्वल्स टू, ये जो u यहां पर है ये ऊपर चला जाएगा बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये u यहां पहुंचा और यहां ब्रैकेट में आ गया log x प्लस 1 अपॉन log x। ये हमारे पास यहां पर आया। अनदर स्टेप में आप ये जो u लेके चले हैं, इस u को ये पुट कर सकते हैं जो हमारे पास u है, विच इज log x एंड होल रेज़्ड टू पावर x। इज इट वेरी क्लियर टू यू? चलिए बहुत बढ़िया है। इसी का हम आगे का पार्ट करते हैं, पार्ट बी हम उसको एज्यूम कर सकते हैं, और पार्ट बी में व्हाट वी आर हैविंग इज what we are having is, this is B part, ठीक है जी, this is part B। part B में we are having V is how much? V is equals to x raised to power log x। क्लियर है? और x रेज़ टू पावर log x है, तो यहां पर अगर आप इसको करते हैं TLBS, इट विल गिव यू log u, log v, log x, ये पावर वाला आगे आ गया, फिर log x। क्लियर? अब आपके पास यहां पर दो फंक्शन बन गए हैं, log x और log x। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, log x होल रेज़ टू पावर 2। आप
इन दोनों को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 1/v इंटू v डैश इज इक्वल टू, ये 2 आगे आ गया 2 log x, चलिए ना 2 आगे आ गया, इट बिकम्स 2 log x, और इस log x के साथ में आपके पास आ गया, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल इट विल गिव यू 1/x। वेरी क्लियर टू यू? हमारे पास हाउ मच इज v डैश, v डैश इज इक्वल टू v 2 log x अपॉन x, ये हमारे पास इस पूरे के नीचे x आ जाएगा, इट विल गिव यू v डैश इज इक्वल टू v into 2 log x by x। v dash is how much? v dash is equals to v x raised to power log x, ब्रैकेट में यू आर हैविंग 2 log x। अब ये जो 2 है ना, इस 2 को हम x के ऊपर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, log x स्क्वायर बाई x। प्रॉपर्टी होती है लॉग की, मैं लिख देता हूं लॉग की प्रॉपर्टी को। लॉग की प्रॉपर्टी सेज कि अगर आपके पास है a log b, तो a जो है b के ऊपर पावर ना लेगा, दिस इज log b रेज टू पावर a। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, आंसर पे पहुंचते हैं, एंड द आंसर सेज dy by dx, इसमें पुट कर रहे हैं वैल्यूज को, यू आर हैविंग dy dx of y is equals to dy dx of u, dy dx of u, dy dx of u। इसका मतलब हुआ कहां पर गया भाई, ये रहा, ये रहा, इट इज log x whole raised to power x, in the bracket you are having log x plus 1 by log x, clear, plus this is the d by dx of u, another part is d by dx of v, which is ये वाला, this one, this is x raised to power log x, in the bracket we are having log x square by x। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अंडरस्टैंडिंग के लिए और भी बढ़िया है, और लॉग का इसमें अच्छे से इस्तेमाल हुआ है। ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। पहली चीज, अगर बीच में आ रहा है प्लस या माइनस, तो उस केस में आपको डायरेक्टली लॉग नहीं लेना है। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट अप्लाई द डिफरेंशिएशन, उसके बाद जो जो बन के आ रहा है, ये चीज की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए फर्स्ट इसको लेके चलिए, और ये आपके पास आया u इज इक्वल टू log x होल रेज़्ड टू पावर x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब आपके पास आ जाएगा u डैश। और सेकंड केस में आपने जो v है उसको इक्वल रखा, उसमें आपने लगाया TLBS, सॉल्व करा एंड यू गेट v डैश। इन दोनों को एक साथ आपने ऐड करके यहां पर आपने पुट कर दिया, और ये जब आपने पुट किया, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर चल रहा है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आपका काम है। मैं इसमें थोड़ा सा एक बात आपको और कहना चाहूंगा कि अभी हाल फिलहाल में हमारे देश की एक बेटी ने बड़ा अच्छा स्कोर किया ओलंपिक में, और जो ओलंपिक है उसमें जो स्कोर किया है उसमें उनको मिला है सिल्वर जो मिला है उनका नाम है मीराबाई चानू। बहुत सारा काम उन्होंने किया है। देखिए, कुछ भी काम जो है ना, आप ये सोचें कि मैं एक दिन में कर लूंगा, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। उस बच्ची का ये हाल था कि वो रोज, मैंने जो सुना है न्यूज में, उसमें ये पाया है कि वो बच्ची रोज 80 किलोमीटर चलाती थी साइकिल, अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि 1 किलो भी ऊपर नीचे भी होने के लिए, ऊपर करने के लिए और उसको नीचे करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रोज इतनी मेहनत करनी है, आप लोगों को भी रोज मेहनत करनी पड़ेगी। और हद देखिए, उसका वजन 49 किलोग्राम की जो है कैटेगरी में उसमें है, और वो जो है 202 किलो वजन उठा रही है। अपने वजन से भी कितना फालतू वजन उठा रही है। जैसे ये जो इम्पॉसिबल काम है ना, इसी को जो आदमी अप्लाई करता है, जब आदमी इस काम को करता है, तभी वो ओलंपिक तक जा पाता है। तो हमारी ओर से और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से मैं मीरा भाई को बहुत बहुत करता हूँ कॉन्ग्रेचुलेट, और आप सब लोग भी उनकी तरह खूब मेहनत करें, खूब अच्छी एजुकेशन दें, और इस एजुकेशन का अच्छे से इस्तेमाल करें हिंदुस्तान के लिए और इस अर्थ के लिए। आज के लिए इतना बहुत है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब करें। वेरी गुड।